आपने कई बार एक स्टेटमेंट सुना होगा कि यार तैयारी तो मेंस के साथ की जाती है, प्रीलिम्स की तैयारी कुछ नहीं करती। तो वो मेंस की तैयारी का सेंस है आंसर राइटिंग। आप मेरी एक बात से सब लोग सहमत हो गए, सर समस्या आंसर राइटिंग की नहीं है, उस डर की है। सबसे पहला डर, कभी कलम उठा के आप लिखेंगे, सही कह रहा हूं मैं, पहली बार लिखते नहीं बनता, हिम्मत नहीं होती। अब क्यों नहीं हिम्मत होती? कौन चेक करेगा मेरा, मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं? सही बात है। तो इस चीज की जो दुख है वो ये है कि सबसे पहले यदि खुद में कॉन्फिडेंस लाना है तो सीधी बात है, यहां यदि खाली रहेगा ना तो वहां दिख भी नहीं पाएगा। तो जो कई बार हम देख लेते हैं कि मैंने बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, सारी की, पहले दिन से आंसर राइटिंग ना करें। मेरे हिसाब से आप लोगों को आंसर राइटिंग थोड़ा रुको, सब्जेक्ट को समझो। आंसर लिखना और बेहतर आंसर लिखना दोनों के रिफ्लेक्शन अलग होते हैं। एक काम खत्म नहीं करना है। ज्योग्राफी को नहीं समझोगे, इन्वायरमेंट को नहीं समझोगे तो कभी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का कभी आंसर लिख ही नहीं पाओगे। तो पहले दिन से सर मेरे हिसाब से मुझे रहता है कि अब मैं लिख दूं, वो ना करें। थोड़ा सिलेबस के क्वेश्चंस को देखो, एक बार में कभी नहीं समझ आएगा, 2-3 बार क्वेश्चंस पढ़ो, फिर रियलाइज करो कि यार हिमालय से तो हर बार सवाल आता है, फिर देखो कि यार लैंडस्लाइड भूस्खलन से तो सवाल आता है, फिर देखो कि यार बार बार चक्रवात से संबंधित तो क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो, इनसे समस्या, ये जो चीज़ें हैं इनको निकालो। मतलब पहले एनालिसिस करना पड़ेगा और जल्दबाजी मत करो, अच्छी जगह पे पहुंचो। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी बताने वाले हैं सर। वैसे देखो, मैं कहूँगा कि सर ने जो बातें बताई बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बात है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। पेशेंस का मतलब 3 चरण है। पहले हम उस कंसेप्ट को समझते हैं, कंसेप्ट को समझने के बाद दूसरा चरण होता है उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तीसरा स्टेप होता है रिवीजन करते हैं, और फिर जाकर आप आंसर राइटिंग करने की क्षमता रखते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक महिला का उदाहरण लेते हैं हम, जो दुल्हन के भेष में है और वही महिला विधवा के भेष में है। महिला समान है, श्रृंगार सब कुछ प्रदर्शित कर रहा है। आंसर राइटिंग भी कुछ ऐसी ही है। जो व्यक्ति जितना बढ़िया श्रृंगार कर लेगा उसके नंबर उतने ज्यादा होंगे। इसलिए आपको श्रृंगार करने से पहले सीखना होगा क्या चीज जरूरी है, कहां कौन सी चीज डालनी है, कहां पर किस चीज की जरूरत है। अगर ये चीज नहीं है तो आपका आंसर एक जनरल आंसर ही है। इसलिए सर मैं तो कहूंगा कि आंसर राइटिंग में जो आपने कहा थोड़ा रुक कर करेगा तो ज्यादा बेहतर आ पाएगा। बिल्कुल, मतलब चीजें थोड़ी सी पता हो। ठीक है सर, बहुत इसमें बातें करी हम, अभी कुछ एक समस्या और जो है रह गई है। क्या ये सर बच्चों से पूछे कि और कौन सी दिक्कत रह गई है? ऑप्शनल चलो ऑप्शनल की बात कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। वैसे बहुत बड़ा प्लान है आज ऑप्शनल के डिस्कशन के लिए। हाँ बिल्कुल, और भी सर हैं, विवेक सर हैं, चंद्रमौली सर हैं, वो भी चर्चा करेंगे आपसे। तो एक आखिरी सवाल के रूप में सर, सबसे बड़ी जो टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी बिल्कुल चर्चा है सर, हम चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट के साथ भी तैयारी कर रहा था कि कोई और ही कार्यक्रम में लगा हुआ था। तो सर इसका एक ही सत्य है, मुझे लगता है कि रिवीजन में सबसे बड़ी जो कमी आती है वो सिर्फ इसका कनेक्शन नोट्स से। आज आपको बढ़िया नोट्स दे दूं, शॉर्ट नोट्स बना के, और कह दूं इतना ही पढ़ना है, और वो आपको समझ में भी आ रहा है, आप कभी पीछे नहीं हटोगे रिवीजन के। तो आप जब भी पढ़ाई करो, आपके नोट्स सही हैं तो रिवीजन में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा खुद पे भरोसा रखो। और एक तरीका और, स्पेशली यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या ऐसे एग्जाम जहां चीजों को बहुत याद भी करना पड़ जाता है कभी कभी, एक स्ट्रैटेजी चल रही है अनअकैडमी पे आजकल बहुत फेमस, कोई बताएगा क्या? किसी को पता है? ब्लैंक पेज स्ट्रैटेजी, सुना है किसी ने इसके बारे में? सुनना, ये बहुत काम की चीज है। वो कहते हैं ना कि जीवन में किसी के कोई एक घटना ऐसी हो जाती है जिससे चीजें बहुत बदल जाती है, हो सकता है ये हो जाए आपके साथ। ब्लैंक पेज वो है कि किसी भी शिक्षक ने आपको आज कुछ भी पढ़ा दिया, शाम को सोने से पहले ब्लैंक पेज में मैं उसे लिख पा रहा हूं कि नहीं, अपना सच खुद को पता होना चाहिए। समझ आई मेरी बात? तो ये कोशिश करें कि कुछ भी पढ़ाया हो सर ने, मुझे ब्लैंक पेज पे एक बार लिख के देख लेना है।
वो डर एक बार हट गया, क्योंकि आप देखना कई बार मन कहता है अरे यार सर ने इतना पढ़ाया, 2 घंटे में क्लास में बैठा, लिख भी पाऊंगा कि नहीं, लिख ही नहीं रहा, प्रयास ही नहीं कर रहा। मेहनत तो है, मैं बैठा हूँ 2 घंटे बैठा हूँ, पर तरीका गलत है। आप एक बार ब्लैंक पेज पे लिखने की कोशिश करो, वो जो हिम्मत मिलेगी ना आपको वहां से कि भाई साहब 2 घंटा पूरा मुझे याद है, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। तो इस बात को ध्यान रखें, जब भी आप नोट्स बनाएं थोड़ा सा जो है इस तरह से ध्यान रखें कि मुझे रिवीजन है, तो रिवीजन आप ब्लैंक पेज पे करें। मेरे सर ने जो कही बात, उसमें एक बड़ी चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। जैसे कराटे या कोई भी चीज जब सीखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि सामने वाले की 100 करतबों से मुझे डर नहीं है, मुझे डर है उसकी उस एक करतब से जिसे उसने 100 बार किया होगा। कई बार विद्यार्थी रिसोर्स इतनी जमा कर लेते हैं कि वह दोहरा नहीं पाते। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, कोई भी, मैं आपको एक दावा करता हूं, आपके कमरे में जितना मटेरियल इस समय पड़ा है, इस समय अगर वो सारा आपको याद है ना, तो किसी एग्जामिनर की औकात नहीं कि आपको फेल करके दिखा दिए। तो ज्यादा जरूरी है दोहराव, जितना ज्यादा रिपीटेशन करोगे, जितना दोहराओगे, और इस बार का जैसे यूपीएससी ने बदलाव किया, सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है दोहराव। जितना रिपीट होगा उतना दिमाग और भी बेटर होगा। और एक अंतिम रूप में टाइम मैनेजमेंट पर हम चर्चा कर लेंगे, और फिर आप लोगों का जो हमने समय लिया, मुझे उम्मीद है कि वो चीजें जो आप हमें दे रहे हैं उतनी चीजें आप तक पहुंच पाए। एक अंतिम रूप में सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, टाइम मैनेजमेंट पर आप क्या चाहेंगे कि विद्यार्थी किस तरीके से आगे बढ़े? सर मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट इस एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं, मतलब जीवन में हर जगह काम आ रहा है। बिल्कुल। आज मैं पढ़ाने में बैठ रहा हूँ, सुबह उठने के बाद मेरा दिन मुझे क्लियर नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ वो दिन ऐसे निकल जाएगा। फिर हम कहाँ ढूंढते हैं, फिर हम मोटिवेशन ढूंढते हैं कि कोई आएगा और मुझे मोटिवेट करके चला जाएगा, यही होगा। पर हम भूल जाते हैं कि सुबह उठने के बाद, अब कभी भी उठ रहा, हो सकता है किसी का सोने का टाइम, मतलब रात में पढ़ने की स्थिति, नाइट आउट जिनको हम कहते हैं, बिल्कुल। कई बार हमारी भी आदत रही कि रात भर बैठ, पर जब भी करो आप एक थ्योरी अपना लो कि मेरा अगला 1 घंटा कैसे होगा, सही होना चाहिए, वो प्लान होना चाहिए। यार जिला संभालने वाले हो आप, आगे जाके एक अच्छी पोस्ट पे जाने वाले हो, आपके सिग्नेचर से चीजें बदलने वाली हैं, आप अपने टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। सबकी परवरिश अलग हुई है, सबकी मानसिक स्थिति अलग है, अपने आप को समझो और चीज़ों को थोड़ा सा टाइम मैनेज करना सीखो। कोई नहीं आके बताने वाला, मुझे आपकी स्थिति नहीं पता कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है। कोई 2 घंटे में चीज़ें पढ़ पा रहा है तो कोई आधे घंटे में साफ कर जा रहा है। आपको समझना होगा, और बस आप एक सीधा काम रखो कि अगला 1 घंटा मेरा सबसे बेहतर हो। मत करो दिन भर का खूब ज़्यादा बड़ा प्लान, 1-1 घंटा भी संभालोगे तो कर जाओ। आपको पहचानना होगा कि आपके लिए कौन सी काम की चीज़ का, मतलब आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर लो, सच है ये टाइम मैनेजमेंट। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं कि कुछ हम लोग सिखा पाए। सर और अंतिम कुछ बताएंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में? सर मैं पटना आया और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज्यादा जरूरी है सर, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा लाभ केवल और केवल विषय पढ़ के नहीं आया है, इसे अपनी जिंदगी की भावनात्मक संबंधों को भी तो नियंत्रित करना है। बिल्कुल इसे पड़ोसी से भी बात करनी है कि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, उसे भी जवाब देना। सही बात। इसे थोड़ा सा रील्स और इंस्टाग्राम के बगैर नींद नहीं आती सर। और शाम को जब तक अपने मित्र या प्रिय मित्र से बात ना हो, ऐसा लगता है कि दिन हो जाएगा थोड़ा सा। वाह, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ऐसा सोचिए नहीं कि आप इन सभी चीजों से मुक्ति पा लेंगे, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर हमें इन सवालों से गुजरना है। तो ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि आप एक फिक्स ड्यूरेशन पकड़ लीजिए कि देखो भाई, मैं अपनी जिंदगी में 24 घंटे के 3 हिस्से बना देता हूँ। 8 घंटे मेरे सोने के हैं, 8 घंटे जिंदगी के बाकी कर्तव्यों के हैं, क्योंकि पिता और माता हमारे जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं वे ऐसे नहीं है जो कहेंगे कि जाओ बेटा तुम केवल अपनी जिंदगी का आनंद लो, मैं सब देख लूंगा। वो कहेंगे देखो पढ़ना हो तो पढ़ो, पर तुम्हें ये काम भी करना पड़ेगा। तो हमें अपने 8 घंटे उन्हें समर्पित करने हैं। लेकिन अभी जिंदगी में मेरे 8 घंटे बचे हैं, ये वो 8 घंटे हैं
जिसे मैं अपनी तरीके से यूज करूंगा। ये वो 8 घंटे जिससे मैं अपना भविष्य बदलूंगा। ये वो 8 घंटे हैं जिससे मैं अपने आने वाले कल को आज की तुलना में बेहतर करके दिखाऊंगा। और इसीलिए मुझे वो 8 घंटे सबसे बेहतर दिखाना है। इसमें आपको तय करना है कि कितने घंटे, 2 घंटे आप क्या पढ़ सकते हैं, 2 घंटे आप कौन सा विषय पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर कितना पढ़ सकते हैं, आप उन 8 घंटों को कितना बेहतर कर रहे हैं, यही आपका आने वाला कल तय करने वाला है। इसलिए आज तय करिए कि 8 घंटे मेरे कैसे गुजरने वाले हैं। समय प्रबंधन में मैं कहूंगा केवल आप अपनी जिंदगी के 8 घंटे दीजिए। मैं स्टेज से दावा करता हूं मात्र 365 दिन के बाद ये दुनिया तुम्हारी कुछ और होगी, जो भले आज ना हो। मैंने कहा था इनको मेहनत करना नहीं सिखाना है हमें। बिल्कुल सर। तो अब हम हमारे ये अंतिम चरण में हैं। हम लोगों का बस एक मकसद ये था कि हम आपको कुछ इस तरह का गाइडेंस देना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आने वाला ये जो प्रोग्राम है, और मोटिवेशन की क्या बात करें, जहाँ आबाद हो जा सर वो फिर तो मैंने कहा 2 चीज़ हम करने नहीं आए सर। एक, मेहनत का मैं आपको कोई पार्ट नहीं पढ़ा सकता, ना सर पढ़ा सकते, ना मोटिवेशन सर हैं। हम सिर्फ रास्ता दिखाने आए थे आपको एक। तो अंतिम बस एक बात ये कहूँगा इस स्टेज से, इस माध्यम से, कि कुछ छात्र जो नहीं भी आ पाए हैं या इसको कभी भी कहीं भी आप सेमिनार को देखेंगे, मैं वादा करके जा रहा हूँ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में आप मुझसे कहीं भी पहुँच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज खुल गए हैं, फ्री क्लासेस, प्लस क्लासेस, जहाँ जैसे मदद मिलेगी, जहाँ आपको जैसी मदद चाहिए, मैं तैयार हुआ। सर मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर का। मैंने मैपिंग का क्लास देखा था। एक अद्भुत सी बात मैंने जो देखी और मैंने सीखा उसी दिन, कि जब वो पहले दिन मैपिंग बता रहे थे तो बच्चे को ये मैप कुछ नहीं दिखाया। बोले कुछ मत रखो दिमाग में, 7 डब्बे बना दे रहा हूं मैं, और उन 7 डब्बों के बेसिस पर पूरे महाद्वीप और महासागर बताए। सर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो 0 से भी बच्चे को हीरो बनाने की ताकत रखते हैं। प्रयास है मेरा, और ये बच्चों का सिर्फ प्यार है जो हर दिन ऊर्जा देता है। और आज तो पता नहीं मैं कितनी ऊर्जा लेके जाने वाला हूँ भैया यहाँ से, ये तो है। और ये व्यक्तित्व भी ऐसे हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े हैं। और जैसे अभी सीसेट का उदाहरण भी था, काफी बच्चे परेशान थे, मैंने सबसे पहले कोई शिक्षक को देखा तो ये आ गया, ठीक है। तो ये हमेशा आपके साथ है। प्रीलिम्स का एनालिसिस था, सीसेट का, तो पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले इन्होंने किया। धन्यवाद। तो मैं तो इनसे भी सीखता हूँ भाई, चीजें आना हो तो सबसे पहले आप करना है। तो सीखो, बहुत कुछ है जीवन में सीखने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका, हमें सुना आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे किसी भी प्रकार से